बच्चों सुप्रभातम, कैसे हो? ओके, देखिए पाठ नंबर 10 होगा आज, यानी 9 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आज हम 10वां पाठ है, यानी 10 नंबर पाठ को पढ़ेंगे। कितने नंबर पाठ को? 10 नंबर पाठ को। तो पाठ का क्या नाम है? कृषिकः करमवीरः। कृषिकः यानी किसान, या किसान की जो पत्नी होती है उसको क्या कहा जाता है? कृषिका कहा जाता है। करमवीरः यानी किसान करमवीर। किसान हमेशा कैसा रहता है? कैसा होता है? करमवीर होता है, यानी वो अपने काम में हमेशा लगा रहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? करमवीर कहा गया है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में किसान के बारे में बताया गया है कि किसान की स्थिति कैसे होती है और वो कैसे अपने खेत में काम करता है, उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सूर्यस्तप्तो मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। ठीक है, ये देखो, ये एक बार इसको पूरे श्लोक को एक एक को पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक का अपन अर्थ देखेंगे। आगे वाला देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कृषतः पादयोन प्रत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिः वारितुं क्षमं तथापि करमवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोः सर्वेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटाकावृतः शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा कृशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। तो देखिए अब एक एक श्लोक का अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले वाला देखिए, सूर्यस्तप्तो मेघः। सूर्य तप्त हो, यानी जब किसान को क्या करे? सूर्य तपाए, यानी जब अत्यधिक सूर्य की जब गर्मी पड़ती है उसमें भी, ठीक है, चाहे किसान को क्या हो, सूर्य अत्यधिक गर्मी दे या उसको अत्यधिक उसको तपाए। मेघः वा वर्षन्तु, मेघा में होता है बादल, वा में सत्वा, अथवा बादल वर्षन्तु यानी बादल क्या करे? वर्षा वर्षाए। विपुलम, विपुल का अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है ना, ज़्यादा। जलम यानी बादल क्या करें? अत्यधिक वर्षा बरसाएं। यानी इस लाइन का अर्थ क्या होगा? सूर्यस्तप्तुं मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, यानी चाहे क्या हो, सूर्य उसको तपाए या बादल अत्यधिक बरसात करे, ठीक है ना। कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिको यानी किसान और उसकी पत्नी, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, शीतकाले अपि शीतकाल में भी, कर्मठो यानी शीतकाल में भी वो क्या करते रहते हैं? अपना कार्य या अपना काम करते रहते हैं। तो देखिए किसान किस तरह मेहनत करता है, ठीक है, उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है कि सूर्य तपतु यानी कि उस किसान को चाहे सूर्य तपाए, ठीक है, चाहे अत्यधिक गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ठीक है, या फिर चाहे कितनी बारिश क्यों ना हो, वो अपने काम में हमेशा क्या होता है? लगा रहता है। ठीक है, आगे, ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम शीते कंपमयम सदा, ठीक है, हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कृषतः। ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में शरीर
से क्या होता है, सस्वेदम, सस्वेद किसको बोलते हैं, पसीने को, ठीक है। यानी गर्मी में उस किसान के शरीर से क्या होता है, पसीना ही पसीना होता है। यानी गर्मी में उनका शरीर क्या ऐसा होता है, पसीने से युक्त रहता है, ठीक है। शीते कंपमयम सदा, और शीतकाल में हमेशा वो क्या आता है, ठंड से कांपता रहता है। सदा में इसको होता है हमेशा, हमेशा वो ठंड से कांपता है, ठीक है। हलेन च कुदालेन तव तू क्षेत्राणि करसता है। हलेन यानी हल से, चैमिस और, यानी हल, और वो क्या करें, हल से और कुदाली से। कुदाल किसको बोलते हैं, जो कुदाली जो ज़मीन को खोदने का जो काम होता है ना, उसको कहा जाता है। तव यानी वे दोनों, तो क्षेत्राणी करता है, तो वे दोनों तो क्या करते हैं, खेत में काम करते रहते हैं, यानी उस खेत को जोतते ही रहते हैं। यानी गर्मी में वो उनके शरीर से पसीने से लथपथ होता हुआ भी वो क्या करता है, यानी किसान और उसकी पत्नी दोनों अपने खेत में काम में लगे रहते हैं, ठीक है। पाद योन पद त्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद योन पद त्राणे, पाद में होता है पैर, यानी पैर में उनके पद त्राणे, पद त्राण किसको बोलते हैं, जूते। शरीरे वसनानि नो, यानी पाद योन न पद त्राणे, यानी उसके पैरों में जूते नहीं है, उनके पैरों में क्या नहीं है, जूते नहीं है। शरीरम शरीरे वसनानि नो, यानी शरीर में, वसन किसको बोलते हैं, कपड़े को, या और उसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, ठीक है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी निर्धनम जीवन, यानी उस किसान का जो जीवन होता है वो क्या होता है, अत्यधिक कैसा होता है, कष्टमय होता है। यानी उसका जीवन कैसा होता है, कष्ट होता है, ठीक है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम यानी सुख से, दूरे है दूर ही, तिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है, यानी सुख तो उनसे क्या रहता है, दूर ही रहता है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का श्लोक आपको आना चाहिए कंप्लीट। 3 का आज कराऊंगा और 3 का कल आगे वाले वीडियो में करवाऊंगा, इसलिए 3 श्लोक अच्छी तरह से लेना आपको होना चाहिए। तो एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए। सूर्य तप्तु मेघः व वर्षन्तु विपुलम जलम कर्षिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ, यानी किसान को चाहे क्या हो, सूर्य तपाए, ठीक है, या बादल अत्यधिक बरसात करके, ठीक है, वो अत्यधिक चाहे बरसात करे, ठीक है। कृषि को, यानी किसान और उसकी पत्नी दोनों क्या करते रहते हैं, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे शीतकाल ही क्यों ना हो। ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तो क्षेत्राणि कृषत है, यानी ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म गर्मी के समय में शरीर उसका पसीने से लथपथ होता हुआ भी, यानी शरीर में उसके पसीने से युक्त, ठीक है। शीते कंपमयम सदा, यानी सर्दी के समय उसका शरीर कंपाता हुआ, हलेन च कुदालेन, यानी हल और कुदाली से तव तु क्षेत्राणि कृषत है, वे दोनों खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं, ठीक है। आगे पाद योन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी उसके पैरों में जूते नहीं हैं, उनके पैर में क्या नहीं है, जूते नहीं है। शरीरे वसनानि न, और शरीर में उसके कपड़ा नहीं है। वसन किसको कहते हैं, कपड़े को, ठीक है। आगे निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी किसान का जो जीवन है वो हमेशा कैसा रहता है, निर्धन ही रहता है, यानी उसके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट होते हैं।
दुख सुखम दूरे ही तिष्ठति, यानी सुख तो उनसे क्या रहता है, दूर ही रहता है, हमेशा उनके जीवन में कठिनाई ही आती रहती है। तो ये 3 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक सबको आना चाहिए। ठीक है, इन तीनों श्लोक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना और इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना, ताकि आपको भी आने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 श्लोक होंगे, वो आगे वाले वीडियो में होंगे, क्योंकि सारे बता दिए जाएंगे तो फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए जितना छोटा वीडियो हो उतना आप उसको अच्छी तरह से समझोगे और उसको बार बार भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से आपको इसको याद करना है। ओके, थैंक्स।